दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के फुल कोर्स की अगली वीडियो में। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव। पास्ट इंडेफिनिट आप सीख चुके हैं और आज पास्ट कंटिन्यूअस के अगर फॉर्मूले की बात करें तो वही फॉर्मूला है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, बस हेल्पिंग वर्ब का चेंज होगा। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव में जो फॉर्मूला था वो था ऑब्जेक्ट प्लस इज़ में से एक प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। सो क्या होता है जब प्रेजेंट से पास्ट में आते हैं तो प्रेजेंट से जब पास्ट में आते हैं तो किसी भी टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को आप पास्ट कर दो, बाकी आपको कुछ और नहीं करना है। तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तो वहाँ पे था इज़ एम या आर में से एक, और अब इसका पास्ट वाज या वर में से कोई एक लगेगा और सारा फॉर्मूला एज इट इज़ लिखा जाएगा जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला ही फॉर्मूला है, बस इज़ एम आर की जगह वाज वर लगा दिया गया है। दोनों में ही चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, इज़ एम आर या वाज वर का ही फ़र्क है। सो दोनों के ही फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, एक्टिव का भी और पैसिव का भी। सो एक्टिव में फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वाज वर में से एक प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव में ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप जानते हैं कि पैसिव में ऑब्जेक्ट होना लाजमी है। सो ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से कोई एक प्लस बीइंग बहुत ज़रूरी होता है कंटिन्यूस बनाने के लिए पैसिव में। अगर बीइंग नहीं होगा तो कंटिन्यूस नहीं बनेगा, रहा रहेगा, मीनिंग नहीं आएगा। और मैन वर्ब V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है तो नहीं है तो मत लगाइए, ऑप्शनल होता है ये तो। सो दोस्तों चलते हैं उस एग्जाम्पल की तरफ जो मैंने लिया है। हिंदी मैंने लिखी नहीं है बट हिंदी में मैं आपको समझा सकता हूँ, मैंने डायरेक्ट इंग्लिश लिख दी है एक्टिव में, उसी की हम पैसिव बनाएंगे। सो पहले नंबर की सेंटेंस है एक्टिव में, ही वॉज टीचिंग देम, वे उन्हें पढ़ा रहा था। अब इसी का आप पैसिव बना लें, उन्हें पढ़ाया जा रहा था, उसके द्वारा। कैसे बनाना है, फॉर्मूला ये रहा। सो फॉर्मूले को फॉलो करते जाएं आप कि फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और इस तरह से आपकी सेंटेंस पैसिव में सही बन जाएगी। चलें बनाते हैं बिना किसी देरी के। सेंटेंस नंबर 1, ही वॉज टीचिंग देम। जैसे कि आप जानते हैं अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले नंबर पे चाहिए, तो इसमें से हम ऑब्जेक्ट निकालेंगे। ही वॉज टीचिंग देम, देम ऑब्जेक्ट रहा। सो देम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। अगर इसी का नॉमिनेटिव केस बनाते हैं हम तो हो जाएगा दे। सो देम का दे कर देते हैं यहाँ हम ऑब्जेक्ट के तौर पर। सो दे के अकॉर्डिंग वर, दे वर, देन बीइंग, देन V3 तो काम हो रहा है पढ़ाने का, टीच का V3 टॉट हो जाएगा, बीइंग टॉट, एंड बाय करके सब्जेक्ट बाय हिम। सेंटेंस हो जाती है दे वर बीइंग टॉट बाय हिम, उन्हें पढ़ाया जा रहा था उसके द्वारा, या फिर उसके द्वारा उन्हें पढ़ाया जा रहा था। सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू गो टू सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 में है ही वॉज नॉट टीचिंग देम, वे उन्हें नहीं पढ़ा रहा था। सो यहाँ पे भी जैसे आप जानते हैं कि हमें फॉर्मूले को फॉलो करना है तो फॉर्मूले को फॉलो करके इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले चाहिए ऑब्जेक्ट हुआ वही देम का नॉमिनेटिव केस वही दे, then helping verb according to they, that is were, then not, then being, V3 taught, and subject by करके by him. They were not being taught by him. अब पहले और दूसरे नंबर की जो दोनों सेंटेंसेस हैं वहीं तीसरे और चौथे नंबर की सेंटेंस बनाएंगी। सो तीसरे नंबर की सेंटेंस देखते हैं, was he teaching them, और ये तीसरे नंबर की सेंटेंस पहले वाले से ही आती है, तो इसका मतलब वही कुछ है इसके अंदर जो एक्टिव में पहले नंबर पे था और वही सब कुछ होगा जो पैसिव में पहले नंबर पे था। सो ही was का was ही क्या है हमने देख रहे होंगे आप, was he teaching them, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले ले लिए, और उसी तरह से इसमें भी पैसिव वाले में भी हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे। सो सवाल हो जाएगा। सो हेल्पिंग वर्ब वर को पहले लेते हुए वर, देन ऑब्जेक्ट वर दे, then being, then taught, then by, then him। सेंटेंस हो गई वर दे बीइंग टॉट बाय हिम। दोनों ही केस में हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लिया है, एक्टिव में सब्जेक्ट से पहले और पैसिव में ऑब्जेक्ट से पहले। तो क्वेश्चन बन गया है हाँ या ना वाला। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 की तरफ, 5 की तरफ और 6 की तरफ। सो जैसे कि आपको मैंने बताया कि पहले नंबर से ही तीसरी बनती है और दूसरे नंबर से चौथी बनेगी, और पांचवी बनाएंगे तीसरे से और छठी बनाएंगे चौथी से, लॉजिकल वे में। वो मैं व्हाइट बोर्ड का मिटा करके आपके लिए लिखने वाला हूँ, तब तक आप इसे गौर से देखें। सो गाइस सेंटेंस नंबर 4, 5, 6 ये रही आपके सामने।
सेंटेंस नंबर 4, वॉज ही नॉट टीचिंग देम, क्या वे उन्हें नहीं पढ़ा रहा था। पैसिव, क्या उन्हें नहीं पढ़ाया जा रहा था उसके द्वारा। सो जैसे कि आपने देखा है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया है, उसी तरह से सेंटेंस नंबर 2 का जो पैसिव था, दे वर नॉट बीइंग टॉट बाय हिम, उसमें से हम वर को दे से पहले कर देंगे। सो वर दे नॉट बीइंग टॉट बाय हिम हो जाएगा। सो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, उस केस में भी वर दे नॉट बीइंग टॉट बाय हिम क्वेश्चन मार्क। सो दोनों ही केस में हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लिया है। एक्टिव वाले केस में सब्जेक्ट से पहले जो उसकी हेल्पिंग वर्ब थी वो पहले ले ली, और पैसिव वाले केस में ऑब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब थी उसे हमने पहले ले लिया, और ये नंबर 4 वाली सेंटेंसेस बन गई हाँ या ना का जवाब वाला सवाल बन गया है। सो वाज ही नॉट टीचिंग देम, यस और नो। वर दे नॉट बीइंग टॉट बाय हिम, यस और नो। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 5 की तरफ, जो कि एक सवाल होता है क्वेश्चन वर्ड वाला। अब इसमें हाँ या ना से काम नहीं चलता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगा होता है कुछ ना कुछ। सो इस बार देखते हैं क्या लगा हुआ है, एट व्हाट टाइम। तीनों शब्द मिला के क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा। एट व्हाट टाइम का मतलब हुआ कितने बजे। सो कितने बजे वॉज ही टीचिंग देम, कितने बजे वे उन्हें पढ़ा रहा था। सो पैसिव हो जाएगा, उन्हें कितने बजे पढ़ाया जा रहा था उसके द्वारा। सो एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों ही केस में क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। सो एक्टिव में तो आप क्वेश्चन वर्ड पहले ले चुके हैं, इसी तरह से पैसिव में भी ले लेते हैं। सो एट व्हाट टाइम क्वेश्चन वर्ड कॉमन रहता है, एट व्हाट टाइम। अब यहाँ पे एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब थी, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें लिखना है पैसिव वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार। सो ऑब्जेक्ट होगा दे, तो दे के हिसाब से वर होगा। सो एट व्हाट टाइम वर दे बीइंग टॉट बाय हिम एंड क्वेश्चन मार्क, किस वक्त पढ़ाया जा रहा था उन्हें उसके द्वारा। एक ही बात हुई। अब चलते हैं हम सेंटेंस नंबर 6 की तरफ, जो कि क्वेश्चन वर्ड वाला क्वेश्चन होता है, सवाल होता है। उसमें भी हम क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे, दोनों ही केस में एक्टिव हो या पैसिव हो। सो क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट अगर एक्टिव है तो। अगर हम पैसिव की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो इन तीनों चीज़ों को पहले लिख लेते हैं, वाई वर दे। देन जो बाकी की चीज़ें हैं एज इट इज़ वैसे लिखेंगे, नॉट बीइंग टॉट बाय हिम एंड क्वेश्चन मार्क। वाई वर दे नॉट बीइंग टॉट बाय हिम, उन्हें क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा था उसके द्वारा। सेंटेंस हमारी कंप्लीट हो जाती है। फिर से देख लेते हैं एक बार, नंबर 6 के एक्टिव वाली, वाई वॉज ही नॉट टीचिंग देम, एंड पैसिव, वाई वर दे नॉट बीइंग टॉट बाय हिम। सो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे क्यों मैं एक सेंटेंस लेता हूँ हर बार और 6 सेंटेंसेस उसी की बना के दिखाता हूँ, अलग अलग सेंटेंसेस क्यों नहीं लेता। तो यहाँ पर बहुत सीधी सी बात है, अगर मैं एक ही सेंटेंस लेकर के उसकी 6 सेंटेंसेस बनाता हूँ तो आपको पूरी मैकेनिज्म पता चल रही है कि एक सेंटेंस में कहाँ पे कितनी बार चेंजेस होंगी। सो चेंजेस 6 ही बार हो सकते हैं, 6 के अलावा कोई तरीका नहीं है। ना ही तो 5 रहते हैं और ना ही 7 होते हैं। तो ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए कि हमारी टोटल इंग्लिश लैंग्वेज फंडा 1 into 6 पर काम करती है। एक सेंटेंस से 6 सेंटेंसेस जैसे ही आपको बनाना आ गई, आप यकीन रखिए कि आप इंग्लिश बनाने के इंजीनियर बन गए। सो जब आप खुद ही इंजीनियर बन गए हैं तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है कि वो आपके सेंटेंसेस सही करे, कहाँ पे क्या चीज़ आएगी। आपको फंडा 1 into 6 आ गया है तो आपको सब कुछ खुद पता है। अपने पर यकीन रखें और सेंटेंसेस बनाते जाएं। गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस सेंटेंसेस कराऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव की ही। और तब तक दुआओं में याद रखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड टिल देन, बाय बाय।